दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 26 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस विश्लेषण के वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनकी बर्थ डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। 1 जून 1994 को इनका जन्म हुआ है रात के 12:08 में और जन्म का स्थान है बहरेन। इनके प्रश्नों की बात करें तो फिलहाल इन्होंने बताया है कि ये एमबीबीएस कर रहे हैं, भारत में रह करके एमबीबीएस कर रहे हैं ये, और जानना चाहते हैं कि आगे हायर स्टडीज किस क्षेत्र में करें। और इसके अलावा अपने विवाह को लेकर के, धन को लेकर के, संतान वगैरह को लेकर के भी इन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं। इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष, और ये लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न की और चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है कुंभ लग्न और कुंभ राशि की। यहां पर देखा जाए लग्न का मान 17 डिग्री का है और लग्ने शनि लग्न में ही विराजमान है, यानी कि लग्न बहुत ज्यादा बली माना जाएगा। कुंभ लग्न वाले लोगों की विशेषताओं की बात की जाए तो ऐसे लोग दार्शनिक विचारों के होते हैं, दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। जीवन में कुछ ना कुछ जो है इन्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। हर वक्त जो है अपने भविष्य को लेकर के ये चिंतित रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में संघर्ष करते हैं क्योंकि शनिदेव के लग्न की ये कुंडली बन जाती है और संघर्ष करते हैं। इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं ये जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। अपनी मेहनत के द्वारा ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं और बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यहां पर देखा जाए शनिदेव लग्न में विराजमान होकर के शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और यहां पर शनि का बलाबल भी देखें तो बहुत बढ़िया बल के साथ यहां पर शनिदेव बैठे हुए। 18 डिग्री शनि का यहां पर बलाबल है, तो पूर्ण रूप से शनि बलवान होकर के लग्न में बैठा हुआ है। चंद्रमा साथ में शनि के बैठ गए तो यहां पर चंद्रमा और शनि का विष दोष भी बन जाएगा। विष दोष जब बनता है कुंडली में तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मन है वो पीड़ित हो जाता है। क्यों? क्योंकि विष दोष में पीड़ित कौन होता है? तो चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा पीड़ित तो व्यक्ति का मन पीड़ित। तो यहां पर निश्चित रूप से चंद्रमा का पीड़ित होना इनके मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ ये जो विष दोष है ये इनके लग्न में बन रहा है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी ये आपको परेशानी दे सकता है। विशेष परेशानी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर शनि स्वग्रही बैठे हुए हैं अपने घर में, तो वो आपके स्वास्थ्य को बढ़िया बनाए रखेंगे। यहां पर देखा जाए शनि लग्न में बैठ करके आपको कहीं ना कहीं जो है आपकी पर्सनालिटी को बढ़िया करेगा। शनि यहां पर बैठ करके आपके स्वास्थ्य को बढ़िया रखेगा। दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, आपके मेहनत पराक्रम को बढ़ा देगा। नीच की दृष्टि जरूर है लेकिन कोई खास नुकसान आपको ये नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आपके मेहनत को, आपके एफर्ट्स को ये बढ़ाने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर। विवाह में ये विलंब की स्थिति उत्पन्न करेगा। विवाह में कोई परेशानी नहीं करेंगी क्योंकि इस कुंडली में लग्नेश है, ये शत्रु राशि को जरूर देखेंगे, सूर्य की राशि को। इस वजह से विलंब की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेंगे। और 10वें भाव के ऊपर, करियर भाव के ऊपर, कर्म स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। इस वजह से स्टेबल करियर देंगे आपको। कैसा करियर देंगे? तो स्टेबल करियर देंगे। यदि कुंडली में किसी ग्रह को देखा जाए कि स्टेबिलिटी कौन देता है तो वो ग्रह शनिदेव हैं। शनिदेव यदि किसी कुंडली में बढ़िया हो और योग कारक हो, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो, तो ये शनि व्यक्ति को स्टेबल जो है सक्सेस देते हैं। ऐसा सक्सेस देते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक व्यक्ति के पास टिका रहता है।
तो यहां पर शनि आपको करियर में भी लाभ पहुंचाने वाले होंगे। चंद्रमा को देख लेते हैं, 13 डिग्री का यहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र में बैठा है ये चंद्रमा, शनि की राशि में बैठा है ये चंद्रमा और शनि के साथ बैठा है ये चंद्रमा। ये आपके मेंटल पीस के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं माना जाएगा। तो यहां पर चंद्रमा थोड़े पीड़ित माने जाएंगे। और इस कुंडली में चंद्रमा कौन है, तो देखिए वो षष्ठेश है। छठा भाव बीमारियों का होता है। बीमारी भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा लग्न में आकर के बैठे हुए हैं और शत्रु की राशि में शत्रु के साथ बैठ गए और विष दोष बना करके, तो ये मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं कोल्ड कफ की परेशानी यहां पर चंद्रमा देव दे सकते हैं आपको, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की एडिक्शन से आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए एक चेतावनी है कि किसी भी प्रकार के एडिक्शन में आपको लिप्त नहीं रहना, किसी भी प्रकार के नशे में आपको सम्मिलित नहीं रहना है, अदरवाइज आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। यहां पर दृष्टि डाल करके चंद्रमा सप्तम भाव को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में ये भी आपको लाभ ही पहुंचाएंगे, कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं होगी। लेकिन चंद्रमा को बेहतर कर लेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति जरूर बढ़िया हो जाएगी। आगे बढ़े, तीसरे भाव को देख लें। मंगल केतु यहां पर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और यहां पर देखा जाए तो मंगल स्वग्रही है और तीसरे भाव में बैठा हुआ है। यहां पर कारक भाव में मंगल बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में यहां पर मंगल बैठा हुआ है। तो क्या करेगा, तीसरे भाव के बल को बढ़ा देगा, यानी कि आपकी साहस पराक्रम को यहां पर मंगल बढ़ाने वाले होंगे। साहस पराक्रम को यहां पर मंगल बढ़ाने वाले होंगे निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं आप जो है लाइफ में रिस्क लेने वालों में से हो सकते हैं, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में जब बैठता है तो व्यक्ति को रिस्क लेने में मजा आता है। तो आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिसको रिस्क लेना अच्छा लगता है, या फिर आप लाइफ में कोई रिस्की काम भी कर सकते हैं। यहां पर मंगल बैठ करके आपके साहस को बढ़ाएगा, मेहनत को बढ़ाएगा। केतु के साथ बैठा हुआ है, केतु जो है वो मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो केतु देव भी मंगल के ही बलाबल को बढ़ाने का कार्य करेंगे। कुछ नुकसान नहीं करेंगे बल्कि मंगल के ही बलाबल को बढ़ा देंगे। और यहां पर मंगल का जो बल है 12 डिग्री के मंगल है, तो मंगल के पास बल बहुत बढ़िया है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर। रक्त संबंधित परेशानी, ब्लड संबंधित परेशानी मंगल दे सकता है, चोट चपेट लगवा सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर। मंगल की दशा अंतर्दशा चलती है, उस दौरान मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी और जितनी मेहनत आप करेंगे शायद उस अनुसार आपको बेनिफिट देखने को ना मिले। और मंगल की दृष्टि कर्म स्थान पर जो जा रही है ये बहुत जबरदस्त है। देखिए, मंगल यहां पर तीसरे भाव में अपनी राशि में बैठ गए। अब यहां पर अपनी दूसरी राशि को मंगल देवता अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहां पर बहुत अच्छी स्थिति है। आपका जो कर्म भाव है ये और ज्यादा बलवान हो गया, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो वो अपने भाव में पॉजिटिविटी लाता है, अपने भाव को बलवान बना देता है। तो यहां पर कर्म स्थान को मंगल देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके करियर को ये और बढ़िया बनाने वाला होगा। केतु की बात कर लेते हैं। 29 डिग्री का केतु यहां पर बैठा हुआ है, मृत अवस्था के केतु हैं, बल बहुत कम हो जाएगा केतु के पास। कई बार बताया कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 29 डिग्री पर जब ग्रह होते हैं तो उनके पास जो बल होता है वो विशेष रूप से कम हो जाता है। तो यहां पर केतु बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको दे ही नहीं पाएंगे। इस कुंडली में राहु केतु बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 29 डिग्री के साथ मृत अवस्था में विराजमान है। यहां पर बैठ करके केतु वगैरह की दशा वगैरह भी चलती है तो मेहनत को ये बढ़ाने वाले होंगे। कई बार बताया कि तीसरे भाव में राहु केतु कारक हो जाते हैं, तो यहां पर केतु आपको कोई नुकसान नहीं देगा बल्कि मंगल के ही बलाबल को बढ़ाएगा। दृष्टि में भी ज्यादा बल नहीं होगा। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके लव मैरिज के योग बना देंगे। पत्नी के साथ थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति करवा सकते हैं। और दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। और लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि मेहनत के बाद आपको धन का लाभ भी दिलवाने वाली होगी। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य यहां पर 16 डिग्री के साथ कुंडली के सुख भाव में विराजमान है। सुख भाव में यहां पर सूर्य बैठा हुआ है। इस कुंडली में सूर्य देखें कौन है, तो वो सप्तमेश है, सप्तम पति है इस कुंडली में, यानी कि कारक ग्रह नहीं है, अकारक ग्रह है। शनिदेव का लग्न बनता है तो उन्होंने सूर्य को अच्छा भाव नहीं दिया। केंद्र स्थान जरूर मिला है लेकिन सप्तम भाव मारक स्थान होता है।
यहां पर सूर्य सप्तमेश है जाकर के चतुर्थ भाव में यहां पर विराजमान है। चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव, यहां पर सूर्य बैठा हुआ है। देखिए, पत्नी पार्टनरशिप भाव का स्वामी ग्रह, बिजनेस भाव का, व्यापार भाव का स्वामी ग्रह जाकर के सुख भाव में बैठा हुआ है। तो विवाह होने के बाद कहीं ना कहीं आपकी सुखों में वृद्धि हो जाएगी, इसके चांसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य के पास यहां पर बलाबल बहुत अच्छा है। यहां पर देखा जाए सूर्य शुक्र की राशि में, शत्रु की राशि में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से सूर्य यहां पर अच्छा रिजल्ट देंगे, खराब रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहां पर सूर्य का बैठना भी बढ़िया है, आपको ये प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ दिलवाने वाले होंगे। इतना जरूर है कि कई बार कलह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य अग्नि है। सूर्य अग्नि है, जहां बैठेंगे थोड़ा जलाएंगे। तो सुख के भाव में यहां पर सूर्य बैठा हुआ है और कारक नहीं है सूर्य, कारक नहीं है सूर्य। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और घर में कलह की स्थिति से बचना चाहिए। दसम भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि, मंगल की राशि को सूर्य देखेंगे, कर्म में आपको लाभ ही देंगे, करियर में आपको सूर्य लाभ ही दिलवाएंगे और अच्छी नौकरी और अच्छे करियर में आपको ये हेल्प करने वाले होंगे। मान सम्मान में भी ये सूर्य आपको वृद्धि करवाने वाला होगा, क्योंकि अपने दिग्बल वाले भाव को ये देखेगा। आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। पंचम भाव में देखें तो दो ग्रह विराजमान हैं, दो शुभ ग्रह विराजमान है। यहां पर बुध और शुक्र युति बना करके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कुंडली के त्रिकोण में हो रहा है, यानी कि ये बहुत ही शुभ है। और इस कुंडली में ये दोनों ही ग्रह कारक हैं, दोनों ही ग्रह कारक हैं। शुक्र तो इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। देखा जाए यहां पर पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव रोमांस के लिए होता है। बुध स्वग्रही साथ में शुक्र के, जबरदस्त स्थिति है कि आप अच्छे से विद्या प्राप्त करें, आप अच्छी एजुकेशन हासिल करें और उस एजुकेशन से जो है आप लाभ भी उठाएं। लव रोमांस के भी क्षेत्र में ये जो कॉम्बिनेशन है आपको सफलता दिलवाने वाला होगा, संतान बढ़िया दिलवाने वाला होगा, क्योंकि यहां पर स्वग्रही बैठ गए बुध, और तो और एक शुभ ग्रह शुक्र के साथ यहां पर बुध ने युति बना ली, तो संतान सुख में भी ये वृद्धि करवाने वाला होगा। तो पंचम भाव की स्थिति बहुत बेहतर नजर आ रही है। 9 डिग्री के बुध हैं यहां पर, 50% का बलाबल है यहां पर इनके पास। कुमार अवस्था के ये बुध पंचम भाव में विराजमान है, अच्छी स्थिति है। यहां पर बैठ करके बुध लाभ स्थान को देखेंगे तो शिक्षा से लाभ, संतान की तरफ से लाभ और आपके ज्ञान से आपको लाभ करवाते रहेंगे ये बुध। शुक्र को देख लेते हैं, 19 डिग्री के शुक्र हैं, बलाबल इनके पास भी बढ़िया है। व्रत अवस्था के जरूर है, लेकिन 20 डिग्री से कम का ये शुक्र है, तो बलाबल बहुत अच्छा है शुक्र के पास। सुखेश है ये और भाग्येश भी है शुक्र, यानी कि योग कारक ग्रह है। मैंने बताया केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं शुक्र, लक्ष्मी नारायण योग के साथ साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है शुक्र सुख भाव से। तो कहीं ना कहीं ये आपको सुखों को देने वाला होगा, जीवन में ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होगा आपको शुक्र। और यहां पर बैठा हुआ शुक्र लव रोमांस की तरफ भी आपको लेकर के जाएगा और वहां पर भी आपको अच्छा लाभ करवाने वाला होगा। एस्ट्रोलॉजी की तरफ जबरदस्त इंटरेस्ट दिलवा सकता है, तंत्र मंत्र की तरफ भी ये व्यक्ति को इंटरेस्ट दिलवाता है। भाग्येश भी है यहां पर शुक्र, जाकर के त्रिकोण में बैठे हुए। देखिए त्रिकोण का स्वामी ग्रह त्रिकोण भाव में बैठा है, ये भी अच्छी स्थिति है और लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो ये आपको लाभ की स्थिति जरूर करवाएंगे। तो शुक्र और बुध दोनों की स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है, ये दोनों ही ग्रह आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के भाग्य भाव की तरफ चलें तो यहां पर गुरु और राहु युति बना करके विराजमान है कुंडली के भाग्य भाव में। यहां पर देखा जाए इस कुंडली में गुरु को तो वो धनेश हैं और वो लाभेश भी हैं, यानी कि इस कुंडली में जो धन का डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा गुरु के हाथों में है। और एक बात और बता दूं कि यहां पर गुरु वक्री होकर के 12 डिग्री के साथ विराजमान है इस कुंडली में। इस कुंडली में गुरु कोई कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव को मारक भाव भी कहते हैं और 11वें भाव को लाभ स्थान कहते हैं, लेकिन चूंकि ये छठे भाव से जो है छठा भाव होता है भवत भावम के कंसेप्ट से, तो 11वें भाव को भी कोई बहुत अच्छा भाव नहीं कहते। इस कुंडली में गुरु एक अकारक ग्रह है, लेकिन वो धन देने वाला भी ग्रह है। तो धन के हिसाब से देखा जाए तो इस कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह गुरु है। अब देखिए
भाग्य भाव में गुरु विराजमान है, भाग्य भाव में गुरु का बैठना बढ़िया माना जाता है, लेकिन यहां पर गुरु वक्री है और अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र की राशि में यहां पर गुरु का बैठना, वक्री होकर के बैठना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। और तो और ये राहु के साथ बैठ गए। राहु के साथ बैठने से कहीं ना कहीं चांडाल दोष का भी निर्माण हो जाता है कुंडली में। तो राहु और गुरु की जो युति है ये कहीं ना कहीं चांडाल दोष का भी निर्माण करती है। हालांकि इन दोनों के बीच में डिग्री का फासला देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिग्री का फासला है, लेकिन इतना हम कहेंगे मोटे तौर पर कि हाँ, एक भाव में बैठे हुए हैं तो चांडाल दोष कुछ हद तक बन रहा है, जिस वजह से भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को कई बार मिल सकती है, खास करके गुरु या राहु की दशा में। देखिए, गुरु यहां पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं और ये धन भाव के और लाभ स्थान के स्वामी ग्रह हैं। निश्चित रूप से यदि आप लाइफ में सही डिसीजन लें, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस लाइन को, यदि आप लाइफ में सही से डिसीजन लें तो ये गुरु आपको अच्छा खासा धन का लाभ करवाएगा, क्योंकि ये भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। आपका भाग्य धन अर्जित करने में, धन कमाने में आपका सहयोग करेगा, लेकिन आपको डिसीजन सही लेने की आवश्यकता है। मैंने क्यों ये बात बोली कि आपको डिसीजन सही लेना पड़ेगा, इसलिए कि हो सकता है कि कई बार आप जो है अपने पैसे को कहीं इस जगह लगा दें जहां पर कि आपको नुकसान हो जाए। तो उन चीजों से आपको बच करके रहना चाहिए, उन चीजों में आपको नहीं पड़ने की आवश्यकता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका चंद्रमा डाउन है और आपका गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है। इस वजह से यह बात संभव है कि धन तो आएगा, लेकिन हो सकता है कि तो धन एक तरफ से आए तो दूसरी तरफ से आप उसको खर्च भी कर दें या किसी ऐसे जगह लगा दें जहां पर आपको नुकसान हो जाए। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। यदि इस बात से आप बच गए तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मात्रा में धन होगा, बहुत ही बढ़िया मात्रा में आपके पास धन होगा। गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, चंद्रमा को ये बेहतर कर देंगे, ज्ञान देने का कार्य करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, मंगल और गुरु एक दूसरे को देखते हैं तो काफी हद तक जो है कुंडली में पारिजात योग का भी निर्माण हो जाता है। तो इससे भी आपको करियर में लाभ देखने को मिलेगा, मान सम्मान की स्थिति देखने को मिल जाएगी। कुंडली के पंचम भाव को गुरु देखेंगे तो संतान संबंधित, शिक्षा संबंधित आपको लाभ करवाएंगे, क्योंकि इन चीजों के ये कारक ग्रह होते हैं। शिक्षा संतान के कारक ग्रह होते हैं, भले ही ये कुंडली में अकारक हो या कारक हो, ये नुकसान आपको इस क्षेत्र में नहीं करेंगे। तो यहां पर गुरु की दृष्टि भी आपके लिए लाभदायक है। राहु की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि केतु और राहु के पास इस कुंडली में बहुत ज्यादा बल नहीं है, तो यहां पर भी यही बोलूंगा कि राहु जरूर यहां पर चांडाल दोष बनाएगा, लेकिन आपको नुकसान ये बहुत थोड़ा या फिर नाम मात्र का पहुंचा सकता है। इसके पास बलाबल ना के बराबर मौजूद है। देखा जाए यहां पर बैठ करके राहु की दशा चलती है तो ढेर सारी यात्राएं आपको करवा सकते हैं राहु देव, देश विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं। चंद्रमा को देखेंगे तो मन को भटकाने का कार्य करेंगे। तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो फिर से वही दौड़ भाग की स्थिति आपको ये राहु करवाएंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे। जिस अनुसार आप मेहनत करेंगे शायद उस अनुसार आपको उस दौरान रिजल्ट्स देखने को ना मिले। और राहु की दृष्टि जो पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि है, तो यहां पर भी ये राहु आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। राहु भी व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, ये बात आप जान लीजिए। चलिए, ये था कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। एक बात आपकी कुंडली के बारे में और बता दूं कि कुंडली के द्वितीय भाव को आप ध्यान से देखें। द्वितीय भाव में पाप कर्तरी दोष लग रहा है, क्योंकि पीछे जो है शनि बैठे हुए और आगे मंगल केतु बैठे हुए हैं, बीच में द्वितीय भाव है। इसे कहते हैं कुंडली में पाप कर्तरी दोष का लग जाना, जिस वजह से कहीं ना कहीं धन की स्थिति थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। या फिर वही सलाह आपको दोबारा देना चाहूंगा कि अपने धन का इस्तेमाल सही जगह पर करें, किसी ऐसे जगह पर धन को ना लगाएं जहां पर नुकसान होने की आशंका हो। रिस्क आपको ज्यादा नहीं लेना चाहिए धन के मामले में। कारण है गुरु का वक्री होना और राहु के साथ में जाकर के बैठ जाना। और आपकी दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। शनि की आपको महादशा चल रही है जो कि 6 अक्टूबर 2038 तक रहेगी। शनि की महादशा में शनि की ही अंतरदशा आपको चल रही है जो कि 9 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा आपके शिक्षा संबंधित क्षेत्र में आपको बढ़िया लाभ दिलवाएगा। 2022 से आपका समय और बढ़िया आने वाला है। अभी भी आपके लिए शनि की जो महादशा है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन आने वाला जो समय है 2022 से वो और भी ज्यादा बेहतर आपको लाभ देने वाला होगा।
चलिए सीधे इनके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इन्होंने बताया कि एमबीबीएस जो है इन्होंने कर लिया है और इंटर्नशिप कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सर्जरी के क्षेत्र में जाएं या मेडिसिन के क्षेत्र में इनको कार्यरत होना चाहिए। निश्चित रूप से आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए, आपको सर्जन बनने की कोशिश करनी चाहिए। कारण बता देता हूं, कर्म स्थान की स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देवता, जाकर के पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में मेष में, और केतु के साथ बैठे हुए हैं। मंगल और केतु ये दोनों सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों हथियार को, वेपन्स को रिप्रेजेंट करता है। और डॉक्टरों का हथियार क्या होता है? तो सर्जन के पास जो कैंची होती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी तो एक प्रकार से डॉक्टर का वेपन है। तो आप निश्चित रूप से सर्जन बनने की कोशिश करिए, आप बढ़िया सर्जन बन पाएंगे, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। एक बात और आपको बताता हूं, और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको भी एक बात आज बताता हूं। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि, ये बात सभी जानते हैं। और वृश्चिक राशि ही वो राशि है जो कि सर्जरी को रिप्रेजेंट करती है। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का मतलब सर्जरी। और इसके स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति बहुत ही बढ़िया है और वो इस भाव को देख भी रहे हैं जो कि आपका कर्म स्थान है। तो आप आंख बंद करके सर्जन बनने के पीछे लग जाइए। इसके बाद ये पूछते हैं कि यदि सर्जरी में लेता हूं तो मुझे उसमें कौन सा स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, यानी कि ऑर्थो डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, या न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहिए, या जनरल सर्जन बनने की मुझे कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ऑर्थोपेडिक्स के जो डॉक्टर है कहीं ना कहीं उसमें शनि का रोल इन्वॉल्व हो जाता है। शनि आपका अच्छा है तो आप ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर बन सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि नर्व से संबंधित चीजें, ब्रेन से संबंधित चीजें, वो आती हैं बुद्ध के अंतर्गत। आपका बुद्ध भी मैंने बताया बढ़िया है। और जो कार्डियो है, जो कि मेरे हिसाब से हार्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। तो इसके लिए हम कुंडली के 4th हाउस को देखेंगे, इसके लिए हम चंद्रमा को देखेंगे और विशेषकर हम सूर्य को देखेंगे। देखिए 4th हाउस में ही आपका सूर्य विराजमान है। चंद्रमा की स्थिति जरूर थोड़े डाउन है, लेकिन सूर्य आपका दोनों ही चार्ट में वर्गोत्तमी नजर आ रहा है। D9 में भी सूर्य इसी राशि में बैठे हुए हैं। तो आप कार्डियो के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि ये जो तीनों आपने बताया है, ये तीनों ही क्षेत्र आपके लिए बढ़िया हैं, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बनना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, उसके बाद ऑर्थो और उसके बाद कार्डियो। इन्होंने पूछा है कि राजयोग का प्रभाव मुझे कब देखने को मिलेगा। देखिए, जब दशा आती है उस दौरान आपको उस ग्रह से जुड़ी हुई जितने भी योग या दोष बन रहे हैं उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि कुंडली में धन योग के बारे में। देखिए, धन योग डायरेक्टली तो कोई नहीं बन रहा, लेकिन हाँ, लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है उसकी दृष्टि धन भाव के ऊपर है। ये आपको अच्छा खासा धन देने वाला होगा और गुरु भी भाग्य स्थान में बैठ करके आपको धन देने वाले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो दिखने में कैसी होंगी, कैरेक्टर कैसा होगा। मैं आपको बता दूं कि पत्नी की बात की जाए तो 7th भाव और शुक्र को देखते हैं, दोनों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, कोई परेशानी नजर आ रही है। पत्नी आपकी सुंदर होंगी दिखने में, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, वो सरकारी जॉब करने वाली हो सकती है, वो भी किसी अच्छे पोजीशन पर हो सकती है कि वो भी मेडिकल के फील्ड से ही हो, समझदार होंगी और बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी और अच्छी होंगी वो। नेम, फेम और पैसे के बारे में इन्होंने पूछा है। समय आपका प्रारंभ हो चुका है, 2022 से जो समय है वो और भी बढ़िया आ रहा है, उसके आगे भी जो आने वाला समय है वो भी आपके नेम, फेम, धन के लिए और भी बढ़िया है। तो शनि की जो महादशा है ये आपको नेम, फेम, पैसा सब कुछ देने वाला है, इसके लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2022 में इन्होंने बताया कि मेरा नीट पीजी का एग्जाम होगा, तो उस समय क्या मैं उसे क्रैक कर पाऊंगा या फिर नहीं, अच्छे रैंक के साथ। मैं आपको बता देता हूं कि अक्टूबर 2022 में बुध की आपको अंतरदशा प्रारंभ हो जाएगी, तो वहां से आपका समय और भी बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि अभी समय खराब चल रहा है, लेकिन शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा, एजुकेशन भाव के ग्रह की अंतरदशा आएगी, वो समय जबरदस्त रहने वाला रहेगा आपके लिए। तो यदि जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम होता है तो वो समय भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन अक्टूबर से जो है समय और भी ज्यादा बढ़िया आपका आ जाएगा। ये स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, स्टॉक मार्केट के लिए देखा जाए तो कुंडली का द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और लाभ का स्थान 2, 5, 8 और 11, ये 4 भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और भाग्य भाव भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि भाग्य व्यक्ति का साथ देगा तभी उसे
लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। आपकी कुंडली में नो डाउट पंचम भाव बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो आपका धनेश है, लाभेश है, वो राहु के साथ वक्री होकर के जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया नहीं बनती है स्टॉक मार्केट के लिए। तो स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब बुध की अंतरदशा चले, जब शुक्र की अंतरदशा चले, उस समय आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट पर बहुत ज्यादा पैसा लगाने की या बहुत ज्यादा डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट आपको कोई खास लाभ नहीं देगा, नुकसान आपको हो सकता है, इसके चांसेस जरूर बनते हुए नजर आते हैं। और इन्होंने पूछा है कि जो है कुंडली में कोई खराब योग हो तो उसके लिए रेमेडी बिल्कुल मैं आपको आखिर में बताऊंगा। यहां पर खास करके जो शनि और चंद्रमा का विष दोष है और यहां पर गुरु राहु का कहीं ना कहीं चांडाल दोष बन रहा है, ये वीक पॉइंट बनता है। आगे आने वाली दशाओं के बारे में उन्होंने पूछा है। देखिए, शनि की महादशा के बाद आपको बुध की महादशा आएगी और आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, तो ये अच्छी बात है। बुध की महादशा भी आपके लिए बढ़िया ही रहने वाली है। फिर केतु की दशा आती है, वो भी जबरदस्त रहेगी। फिर शुक्र की दशा, वो भी 20 वर्ष के लिए जबरदस्त रहेगी। तो आने वाली दशाएं भी आपके लिए बढ़िया है। विवाह को लेकर के ये जानना चाहते हैं कि विवाह मेरा कब होगा। देखिए, विवाह की बात की जाए तो 28-30 वर्ष के आसपास आपको विवाह कर लेना चाहिए। 29-30 के आसपास आप विवाह करिए, आपके लिए स्थिति बढ़िया रहेगी और संतान आपकी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, उसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। सेटलमेंट जानना चाहते हैं कि भारत में होगा या फिर बाहर होगा। आप भारत में सेटल होना चाहते हैं, आप भारत में सेटल हो सकते हैं। और इन्होंने बताया है, पूछा है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज किसके होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपका जो सूर्य है, जो कि सप्तमेश है, वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है और केतु की भी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है। लव मैरिज के योग ज्यादा नजर आते हैं कुंडली में। गुरु भी वक्री है, राहु के साथ बैठा हुआ है। लव मैरिज के योग बहुत ही ज्यादा है आपकी कुंडली में। चलिए, तो ये था इनके लग्न कुंडली का विश्लेषण, इनके प्रश्नों का उत्तर। और उपाय पर जाने से पहले फटाफट इनके नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली आपकी मीन लग्न की बनती है, शुक्र लग्न में ही उच्च का बैठा हुआ है। ये विवाह के लिए बहुत ही बढ़िया है, अच्छी पत्नी के लिए बहुत ही बढ़िया है। लग्नेश जो गुरु हैं वो नीच की राशि में बैठे हुए हैं, कुंडली मिलान कर लेंगे विवाह से पूर्व, बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला होगा। इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति वहां पर बढ़िया नजर आ रही है। मंगल भी वहां पर जाकर के कर्क राशि में बैठे हुए हैं। ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद्रमा की दृष्टि उस भाव के ऊपर पड़ रही है। चंद्रमा की दृष्टि उस भाव के ऊपर पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ उपाय दे देता हूं, जिन उपायों से आपको आने वाले समय में और भी ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। एक बात मैं यहां पर बता दूं दर्शकों को कि ये जो है, इन्होंने बताया कि ये क्रिश्चियन है, तो उपाय भी कुछ इसी प्रकार से मैं इन्हें दे रहा हूं। पन्ना रत्न आप धारण करें, यदि आप चाहें तो पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। बुद्ध का रत्न, बहुत ज्यादा नीड नहीं है इसकी, आप चाहें तो धारण करें, ना चाहें तो नहीं भी धारण करें, आपको कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है इसकी। 7 रत्ती का पन्ना दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वा करके आप इसे शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को धारण कर सकते हैं। विष दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करवा सकते हैं। शनि चंद्रमा का यहां पर विष दोष बन रहा है, इसकी पूजा आप किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। इससे आपको लाभ मिल जाएगा, आपके नाम से वो पूजा कर देंगे, आपको बढ़िया लाभ मिल जाएगा। और हर गुरुवार आप जो है किसी धार्मिक स्थल जाइए, चाहे मंदिर जाइए, चर्च जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर गुरुवार किसी धार्मिक स्थल पर जाने से भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 26 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।